गरीब बहू के पेड़ पे चटपटे पकवान। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। गोपालगंज गांव में एक मिट्टी का बहुत ही पुराना मकान था। बहुत ही पुराना मकान होने के वजह से छत बहुत हल्का हो गया था। जब बारिश होता तो बारिश का पानी आंगन से होते हुए घर में आता और छत से अलग ही टपकता था। पूरा परिवार परेशान था। बहू चूल्हे के पास बैठकर परेशान थी। चूल्हा जला जलाकर थक गई थी, लेकिन चूल्हा जल नहीं पा रहा था। कौशल्या देवी भुवन दोनों चौकी पे बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। जानकी बहू परेशान बगल के पड़ोस में जाती है और बोलती है कि चाची जी, आपका खाना बन गया, आपका चूल्हा तो बहुत अच्छा से जल रहा है। तो चाची जी बोलती है कि बेटा, मैंने लकड़ी से जला रही थी मैं चूल्हा, लेकिन बार बार बुझ जा रहा था, इसीलिए मैंने उपले से ये खाना बनाया है। अभी आँच बहुत है बेटा, तू रोटी बना ले। जानकी बहू बिना देरी किए फटाक से रोटी बनाती है और उसे कपड़े में लपेट कर अपने घर लेकर के आती है, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी। पूरा परिवार खाना खाने बैठ जाता है। खाने के नाम पे केवल सूखी रोटी थी, वही खाकर सब सो जाते हैं। और दूसरी तरफ अमीर और बहुत ही अच्छे मॉडर्न किचन में एक अमीर परिवार जो बारिश का एंजॉयमेंट के लिए पकौड़े, चाउमीन और गर्मा गर्म चाय बना रहा था। उसी अमीर परिवार का मालिक का काम करता था राम। वो पत्तियां काट रहा था, तभी घर का मालिक आता है और बोलता है, राम, नाश्ता बन गया है, हम लोगों के साथ चल, तू भी खा ले। तो राम बोलता है, नहीं मालिक, मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। मालिक चले जाते हैं। राम अपने मन में सोच रहा था कि हम गरीब सूखी रोटी खाकर गुजारा करते हैं और अमीर मौसम का कितना आनंद उठाते हैं। गर्मा गर्म पकोड़े का खुशबू आ रहा है, लेकिन मेरे नसीब में कहाँ। बारिश लगातार होती ही जा रही थी। कच्चे का मकान पूरा मिट्टी निकल निकल कर बह रहा था। जानकी बहू अपने छोटे से घर में बाहर बैठकर पेड़ पे लगे एक छोटा सा घोंसला देख रही थी कि एक चिड़िया कैसे अपने बच्चों के लिए खाना मुंह में ले करके आती है और अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन एक चीज़ जानकी बहू को बहुत अच्छी लग रही थी कि उसके बच्चे बहुत सेफ हैं, वो पानी में भीग नहीं रहे। तभी मम्मी जी आती हैं और बगल में बैठ जाती हैं और बोलती हैं, बेटा क्या देख रही है पेड़ पे। तो जानकी बहू बोलती है कि मम्मी जी, मैं उस घोंसले को देख रही हूँ, कैसे पेड़ पे टंगा हुआ है और चिड़िया के बच्चे कितना सेफ हैं, वो भीग नहीं रहे हैं। तो मम्मी जी बोलती है, बेटा ये लोग पंछी हैं, ये लोग ऐसे ही ज़िंदगी जीते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मूसलाधार बारिश हो रहा था। घर में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि चूल्हा बार बार टूट जा रहा था, लकड़ी पूरा भींगा हुआ था और घर का छत इतना हल्का हो गया था कि पूरा बारिश का पानी घर में ही आ रहा था। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। जानकी बहू बहुत मुश्किल से दिन काट रही थी। मम्मी जी पापा जी परेशान, पैर दबा दबा के चल रहे, नहीं तो फिसलन इतना ज़्यादा था कि सब फिसल फिसल कर गिरते हैं। 4-5 दिन लगातार बारिश होता है तो कॉलोनी की सभी औरतें आपस में मिलकर बातें कर रहे थे कि बहन, अब खाना कैसे बनेगा। बारिश रोज़ इतना हो रहा कि लकड़ी भीग गया, उपले भीग गए, चूल्हा भीग गया। अब लग रहा है जब तक बारिश बंद नहीं होगा हम लोग के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जानकी बहू आस पड़ोस के लोगों से इस तरह की बातें कर रही थी और बहुत ही उदास होकर अपने घर की तरफ देख रही थी कि बारिश का पानी किस तरह से घर में घुसा चला जा रहा है। जानकी बहू बहुत ही उदास थी। वो सोच रही थी कि हम लोग का कैसा भाग्य और किस्मत है, कैसा हम लोगों की ज़िंदगी है कि अमीर लोग तो बारिश का मज़ा ले रहे हैं और हम गरीब बारिश में 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। 2-4 दिन के बाद मौसम साफ होता है, तेज से धूप निकलता है और धीरे धीरे गीली मिट्टी सूखने लगती है। जब गीली मिट्टी सूख जाती है तो पहले जैसा माहौल हो जाता है। तो जानकी बहू अपने मम्मी जी से और अपने पापा जी से बोलती है कि मम्मी जी, अब फिर बारिश स्टार्ट होगा तो हम लोग के घर का चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि घर में पानी भर जाएगा।
तो ऐसा करते हैं, सामने जो पेड़ है उसी पे हम अपना किचन बना लेते हैं। जानकी बहू के मुंह से ये बातें सुनकर राम तो घबराकर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, जानकी तुम्हारा दिमाग होश में तो है ना, हम लोग इंसान हैं, पंछी नहीं है जो पेड़ पे रहेंगे। जानकी बहू 1 मिनट शांत रहती है, फिर उसके बाद बोलती है, हाँ जी, मुझे पता है कि हम लोग इंसान हैं, लेकिन जुगाड़ लगाकर आराम से किचन पेड़ पे बनाया जा सकता है। तो मम्मी जी बोलती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जानकी बहू राम के साथ जाती है जंगल और ढेर सारा लकड़ी तोड़ करके लाती है। बराबर लकड़ी का माफ करती है और बराबर आपस में जोड़कर एक मैट की तरह लकड़ी का एक बेस बनाती है और जहाँ पे टहनिया बराबर था उसी के बीच में फंसा देती है। तो भाई किचन का बेस बनकर तैयार हो जाता है और ऊपर चढ़ने के लिए राम 2 लकड़ी लाता है और बीच में एक एक लकड़ी रख देता है पैर रखने के लिए, तो सीढ़ी बन जाता है। पेड़ की लंबी लंबी डालियां तोड़कर और बीच में एक सपोर्ट लगाकर दोनों तरफ से लकड़ी बिछाकर और उस पे मोटा मोटा पत्ती बिछा दिया जाता है, जिससे कि किचन का छत बन जाता है। देखते ही देखते 2-3 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद जानकी बहू का पेड़ पे किचन बनकर तैयार हो जाता है। जानकी बहू मम्मी जी पापा जी को बुलाती है और दिखाती है अपना पेड़ पे किचन। सभी लोग देखकर बहुत खुश होते हैं। सीढ़ी चढ़कर सब छत पे जाते हैं और देखते हैं कितना सुंदर जानकी बहू और राम ने मिलकर किचन बना दिया। अब जानकी बहू बिना देरी किए नए वाले किचन में एक चूल्हा बनाती है और पटरा लगा कर के रेक बना दिया जाता है, जिसमें बर्तन और डब्बा रखने के लिए। नीचे से किचन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। बड़ा बड़ा लकड़ी बच जाता है तो उसे जोड़कर एक टेबल जैसा बना दिया जाता है और उसी पेड़ के नीचे उस टेबल को लगा दिया जाता है। बारिश बहुत ज़ोरों की स्टार्ट हो गई थी और एक सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा था, लेकिन जानकी बहू के पास पैसे नहीं थे कि वो सब्जी खरीद पाए। घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तो था, लेकिन अनाज बिल्कुल भी नहीं था और सब्जी भी नहीं था। पड़ोसन देख रही थी कि जानकी बहू को सब्जी लेना है, लेकिन वो बेचारी लाचार है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो पड़ोसन की बहू बोलती है कि मम्मी जी जाइए, जानकी भाभी को बोल दीजिए, वो हमारे बगीचे में से सब्जी तोड़ लेगी। आंटी जी बोलती हैं कि जानकी बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम जाओ, मैंने जहाँ सब्जी लगाया है वहाँ से तुम सब्जी तोड़ कर ले जाओ। जानकी बहू जाती है और ज़रूरत का अपना सब्जी तोड़ कर ले आती है और अपना जो पेड़ पे नया किचन बनाई थी उसी में जाकर के आलू की स्पेशल सब्जी बनाती है और थोड़ा से गेहूं का आटा बचा हुआ था तो उसका वो रोटी बनाती है। यहाँ परिवार वाले नीचे एक टेबल बनाते हैं और उसके साथ 2-3 कुर्सी बनाते हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी स्पेशल आलू की सब्जी में से कि पूरी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। जानकी बहू रोटी बनाती है और खाना लेकर के नीचे आती है, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खाना स्टार्ट करती है। तो राम बोलता है कि जानकी, कितना टेस्टी तुम खाना बनाती हो, मालकिन का तो पकौड़ा भी फेल हो जाएगा। तुमने सिंपल आलू की सब्जी कितनी अच्छी बनाई है कि भाई पूछो ही मत। पेट भर जाए लेकिन मन कहाँ भरने वाला है। राम के मुंह से इस तरह की बातें जब सभी लोग सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। मम्मी जी बोलती है, बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, बहू के हाथों में तो वाकई में अन्नपूर्णा का वास है। अब जानकी बहू रोज रोज आंटी के घर जाकर सब्जी तोड़ कर लाती थी और अपने किचन में ले जाकर के बनाती थी। एक दिन जानकी बहू सोच रही थी कि मैं रोज रोज सब्जी लेने जाऊंगी तो आंटी क्या सोचेंगी। वो सब्जी जो लाती है और जो उसमें से खराब सब्जी रहता है ना, उसको वहीं पे मिट्टी में दबा देती है। धीरे धीरे करके उसमें से हल्के हल्के छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा ये तुमने अच्छा किया कि जो सब्जी खराब था उसको तुमने ज़मीन में रोप दिया। उधर राम एक अमीर के घर में बागीचा संभालने का काम करता था।
तो अमीर के घर में, जिसके घर में वो बगीचा का काम संभालता था, उसी के घर में पार्टी था। तो मालकिन बोलती है कि राम, कल पार्टी था, सब्जी थोड़ा सा बचा हुआ है, तुम अपने साथ ले जाना। राम बोलता है ठीक है मालकिन, दे दीजिएगा। राम अपने साथ सब्जी का डब्बा उठाता है और घर लेकर के आता है। जानकी बहू को बोलता है कि जानकी, तुम आज खाना मत बनाना, मालकिन के घर कल पार्टी था तो जो खाना बचा था तो मालकिन दे दी है। सभी लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए। मम्मी जी पापा जी आपस में बातें करते हैं कि आज कितने दिनों के बाद अमीरों का खाना खाने के लिए मिल रहा है, कितना टेस्टी, और ये पनीर की सब्जी कितना मलाईदार, कितना अच्छा लग रहा खाने में। जानकी बहू सोचती है कि मेरा परिवार कितना मुसीबतों से झेल रहा है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने परिवार को रोज़ अच्छा और चटपटा खाना खिला सकूं। वो अपने मन में सोच कर ये विचार करती है। अगले दिन जो वो पेड़ लगाई थी उसमें से लंबा लंबा पत्ते निकलने लगा था और पेड़ थोड़ा सा बड़ा होने लगा था और पेड़ इधर उधर भाग रहा था। बारिश हो रहा था बहुत जोरों का। जानकी बहू अपने सिर पे एक प्लास्टिक रखती है और उस पेड़ पौधे को लंबे लंबे अपने पेड़ वाले किचन के छत की ओर रस्सी बांध कर लटका कर ऊपर खींच देती है, ताकि जो भी लत है वो उसका लत्तर ऊपर चढ़ जाए और अच्छे से फल दे। कुछ दिनों के बाद गांव में मंडी लगता है। सब्जी वाला, फुल्की वाला, चूड़ी बेचने वाला, सभी के दुकान पे बहुत भीड़ रहता है, क्योंकि इस गांव में 8 दिन के बाद हर संडे मंडी लगता था। तो गांव के लोग जाकर के मंडी में हर संडे अपने ज़रूरत का सामान खरीदते थे। तो जानकी बहू भी आस पड़ोस के साथ जाती है मंडी। वो फुल्की की दुकान पे जाती है लेकिन फुल्की खाती नहीं, सब्जी की दुकान पे जाती है, सब्जी लेती नहीं, चूड़ी वाले की दुकान पे जाती है, चूड़ी देखती है मगर चूड़ी लेती नहीं। सारा सामान वो देखती है लेकिन खरीदती कुछ नहीं है। तो जानकी की सहेलियां बोलती हैं कि क्या जानकी, बस तो तुम घूम रही हो, खरीद कुछ नहीं रही हो। तो जानकी बहू बोलती है कि बहन, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मैं तो तुम लोगों के साथ घूमने के लिए आ गई थी। जब वो घर आती है तो क्या देखती है कि लत्तर में एक घिया लटक रहा था। जानकी बहुत खुश हो जाती है, वो घिया को तोड़ लेती है और तुरई का पत्ती भी तोड़ लेती है। तुरई का पत्ती अपने पेड़ वाले किचन में लेकर के आती है और उसको धोकर बारीक काट लेती है। बेसन, थोड़े से मिर्च मसाले डालती है और लौकी का भी छोटा छोटा पीस करके काट लेती है और बेसन घोल कर एक बैटर तैयार करती है। उसमें नमक, हल्दी, अजवाइन, थोड़े से मिर्च मसाला डालती है और फिर गर्मा गर्म लौकी का और तुरई के पत्ते का बनाती है पकौड़ी। थोड़े से धनिया था, धनिया की चटनी भी बना देती है साथ में। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। पूरा परिवार नीचे बैठ कर के इंतज़ार कर रहा था कि आज बहू क्या बना रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तभी बहू अपने हाथ में लौकी का पकौड़ी और घिये की पत्ती का पकौड़ी और तुरई की पत्ती का पकौड़ी बना कर के लेकर आती है और पूरे परिवार के साथ बैठकर खाती है। तो मम्मी जी बोलती है कि वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो बहू बोलती है कि मम्मी जी, जो मैंने पौधा लगाया था ना, उसी पौधे में से ये निकला है घिया जिसका मैंने पकौड़ी बनाया। तभी राम के मालिक का फ़ोन आता है कि राम, आज तुम काम पे मत आना, आज बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है तो बागीचे में कोई काम नहीं है, वैसे रोज़ बारिश हो रहा है। तो राम बोलता है ठीक है मालिक, मैं नहीं आऊँगा, जब बारिश बंद हो जाएगा उसके बाद ही मैं आऊँगा काम पे। तो मालिक बोलता है ठीक है। लगातार बारिश होने की वजह से गांव जैसे सूना पड़ गया था। सभी लोग अपने अपने घरों में पैक, सबका काम धंधा खेती सब नुकसान हो रहा था बारिश की वजह से। सड़क पे पानी बह रहा था लेकिन जानकी बहू का किचन बचा हुआ था। बारिश होने पे जो वो लोग खाना नहीं बना पा रहे थे और पेड़ के ऊपर किचन बना देने से उन लोगों के घर में रोज़ खाना बनता है।
ठेले पे फुल्की बेचने वाला आता है और वो आवाज़ लगा कर के चिल्ला चिल्ला करके बेच रहा था, भाई फुल्की ले लो, खट्टी मीठी फुल्की ले लो। पूरा गांव में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि बारिश बहुत जोरों का होकर अभी बंद हुआ था, तो सभी के घरों में पानी भरा था। सभी लोग परेशान थे बारिश का पानी घर से बाहर निकालने के लिए, और सड़क पे भी बहुत ढेर सारा पानी बह रहा था। और जिसका घर का हाइट कम है तो उसके घर में भी पानी जा रहा था। फुल्की वाला फुल्की बेच रहा आवाज़ लगा लगा कर, पकोड़े बेचने वाला पकोड़े बेच रहा आवाज़ लगा लगा करके, पाव भाजी बेचने वाला पाव भाजी बेच रहा आवाज़ लगा लगा करके। क्योंकि मौसम को देखते हुए ये सारे बेचने वाले अपना अपना ठेला लेकर के निकल गए थे बेचने के लिए। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तो तुम फुल्की बना करके हम लोगों को खिलाओ। तो जानकी बहू बोलती है कि ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करती हूँ, अगर अच्छी बन गई तो ठीक है। तो मम्मी जी बोलती हैं अगर गड़बड़ भी बन गया तो भी हम लोग खा लेंगे, इसका तुम चिंता मत करो, तुम जा कर के बनाओ। जानकी बहू बहुत उत्साहित होती है और चली जाती है छत पे जाती है और जा कर के बनाती है सब्जी। वो सिंपल सब्जी बनाती है, लेकिन उसको टेस्टी करने के लिए उसमें नींबू, मिर्च, मसाला और कुछ अपने घर का बना हुआ धनिया का पत्ती, ये सारी चीज़ें जब ऐड कर देती है ना, तो सिंपल सब्जी का भी स्वाद बदल जाता है और सब बहुत ही चाव से खाना खाते हैं। जानकी बहू को बोला जाता है कि जानकी बहू तुम फुल्की बना करके हम लोगों को खिलाओ। तो जानकी बहू बोलती है ठीक है मम्मी जी, मैंने तुमको कल भी बोला था बेटा, लेकिन तुमने नहीं बनाया, आज तो तुम पक्का फुल्की बना दो। पापा जी बोलते हैं अरे कौशल्या तुम तो हद करती हो, घर में फुल्की कैसे बनेगा। तो मम्मी जी बोलती हैं क्यों नहीं बनेगा, मेरी बहू बहुत तेज है, वो बना लेगी। जानकी बहू किचन में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है, और थोड़ा सा गेहूं का आटा बचा हुआ था, उस आटे को वो बहुत ही गूँथ लेती है। थोड़ा सा सूजी पड़ा था, सूजी को भी आटे में मिला देती है। राम बैठकर देख रहा था कि जानकी बहू बना पाती है या नहीं। वो बहुत ही टाइट गूँथ कर रख देती है। थोड़ा देर जब आटा और सूजी सेट हो जाता है तो उसकी छोटी छोटी लोई करती है और पूड़ी बना करके उसको फ्राई कर लेती है। गर्मा गर्म फुल्की तैयार हो जाते हैं और वो घर में लगा हुआ नींबू छोटा छोटा तोड़ती है, धनिया की पत्ती तोड़ती है, थोड़ी सी मिर्च मसाला ऐड करती है और फिर पानी बना देती है तीखी वाली, और थोड़े से पानी में वो थोड़ा सा गुड़ मिला देती है, तो मीठा पानी, 2 तरीके का पानी बना देती है। और संजोग से उस दिन जानकी बहू बना रही थी छोले, तो वो छोले भी थोड़ा सा निकाल लेती है फुल्की के लिए। फिर उसके बाद सारा सामान लेकर के वो नीचे जाती है और मम्मी जी, पापा जी और राम सभी के साथ मिलकर गर्मा गर्म फुल्की का आनंद लेती है। तीखे पानी और मीठी पानी के साथ फुल्की खाती है। फुल्की खाकर पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। जानकी बहू इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है कि पूरा परिवार जानकी बहू की बहुत तारीफ करता है। राम तो यहाँ तक बोल दिया कि जानकी तुम ना स्टॉल लगा फुल्की का, क्योंकि तुम बहुत टेस्टी फुल्की बनाई हो। पूरा परिवार जानकी बहू की तारीफ कर रहा था और फिर फुल्की खा रहा था। तभी बगल वाली चाची आवाज़ सुनकर आती है, पेड़ वाला किचन देखती है और बोलती है कि बहू तुमने तो बहुत अच्छा जुगाड़ बनाकर पेड़ पे किचन बना लिया, अब तो तुम्हारा चूल्हा भी नहीं भीगेगा। तो जानकी बहू बोलती है चाची जी आप बिल्कुल सही समय पे आई हैं, चलिए हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो आप भी बैठ जाइए और हम लोगों के साथ खाना खा लीजिए। तो चाची जी बोलती हैं कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर खाना खा लूँगी तो मेरे घर का खाना क्या होगा। तो जानकी बहू बोलती है अपने घर का खाना रात को खा लीजिएगा। तो जानकी बहू के बार बार कहने पे चाची जी खाना खा लेती है। चाची जी जानकी बहू के हाथ का खाना खाती है तो बहुत तारीफ़ करती है जानकी बहू का कि जानकी बहू तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तभी बगल का एक बच्चा दौड़ते हुए जानकी बहू के पास आता है और बोलता है चाची चाची आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो ना,
तो इस मोबाइल में पिज़्ज़ा का देखो, ये पिज़्ज़ा है तो तुम पिज़्ज़ा बना सकती हो। तो जानकी बहुत ध्यान से देखती है मोबाइल में कि किस तरीके से बना है ये पिज़्ज़ा। बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पिज़्ज़ा बना दूँगी। तो वो बच्चा बोलता है कि चाची इसको बनाने के लिए तो बहुत सामान लगता है। तो जानकी बहू बोलती है कि बेटा मैं जुगाड़ से बना देती हूँ। जानकी बहू गेहूँ का आटा का डो लगाती है और फिर उसके बाद सॉफ्ट सा उसको बेल लेती है रोटी की तरह, और टमाटर में नमक मिर्च मसाले डालकर एक पेस्ट बना लेती है और उसको उस चीज़ पे फैला देती है। टमाटर के पीस काट कर रख देती है और नीचे अपने बागीचे में से शिमला मिर्च तोड़ कर लाती है और उसको भी सजा देती है और सारे चीज़ें रख कर पकने के लिए रख देती है। बच्चा बहुत मन ही मन में खुश हो रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बार बार पूछ रहा था चाची बन गया, चाची बन गया। तो जानकी वो बोलती है हाँ बेटा बन गया। वो लेकर के नीचे आती है पिज़्ज़ा को और उसका कट करके छोटा छोटा पीस करती है और पूरे परिवार को देती है खाने के लिए। पूरा परिवार तो पहले देखता है कि ये है क्या। मम्मी जी पापा जी बोलते हैं कि बेटा ये क्या बनाई हो। तो जानकी बहू बोलती है पापा जी आप खा के देखिए। बच्चा जब खाता है तो बोलता है वाह चाची वाह, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। वो खाता है और खुश होकर के अपने घर चला जाता है और उधर डाम अपने काम पे चला जाता है। मालकिन बहुत ज़्यादा अमीर थी और रोज़ डिफरेंट तरह का डिश बनाती थी। आज वो बनाई थी पाव भाजी, तो राम को देती है खाने के लिए। राम घर आता है और जानकी बहू को बोलता है कि जानकी तुम आज पाव भाजी बनाओ। तो जानकी बोलती है ठीक है, थोड़ा सा मैदा था। पाव भाजी के लिए मैदा से बेस बनाती है और फिर नीचे बगीचे पे से टमाटर शिमला मिर्च तोड़ कर ले जाती है, ग्रीन चटनी और मीठी चटनी लगाती है और फिर बनाती है गर्मा गर्म पाव भाजी। आस पड़ोस की आंटी लोग खुशबू लेकर आ जाती है जानकी बहू के घर और बोलती है जानकी बहू क्या बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जानकी बहू बोलती है चाची जी बिना देरी किए बैठ जाइए और पाव भाजी खाइए। पाव भाजी आस पड़ोस के लोग और सभी लोग खा ही रहे थे, तब तक पानी में भीगे भीगे एक दंपत्ति आते हैं। राम देखता है तो जल्दी से जाके पैर छूता है, वो जानकी के मम्मी पापा रहते हैं। जानकी जाती है अपनी मम्मी पापा को अंदर लेकर के आती है। मम्मी पापा बैठते हैं, गर्मा गर्म चाय और सूजी के नमकीन बना कर के लेकर आती है जानकी बहू और देती है अपने मम्मी पापा को खाने के लिए। मम्मी पापा खा लेते हैं और चाय पीते हैं। सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे तो कौशल्या देवी अपनी बहू की बहुत तारीफ करती है। तो जानकी के मम्मी पापा बोलते हैं कि बहन जी मैं धन्य हो गई अपनी बेटी को आपके घर विदा करके, कि मेरी बेटी का ऐसा स्वभाव है कि आप लोग इतना तारीफ कर रहे हैं मेरी बेटी का। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है। पापा बोलते हैं बेटा मैं अब घर जाना चाहूँगा। तो जानकी बहू बोलती है कि नहीं पापा आप खाना खा करके ही जाइएगा। जानकी अपने बागीचे में से पालक तोड़ती है और मिर्च तोड़ती है, टमाटर सारी चीज़ें तोड़ कर ले जाती है। सोचती है पालक पनीर बनाने के लिए, लेकिन पनीर नहीं था। वो आलू का छोटे छोटे पीसेस करती है, तावा पे ऑयल डालकर उसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेती है और फिर पालक को बॉईल करके मसाला लगाकर पीस कर आलू और पालक का मस्त सब्जी बनाती है और आटे में नमक अजवाइन और थोड़ा सा घी डालकर एक आटा लगाती है और उसके बनाती है लच्छा पराठा। लच्छा पराठा और साथ में सैलेड और उसके साथ पालक आलू की सब्जी बनाकर लेकर आती है और पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है। मम्मी जी पापा जी के साथ जानकी के मम्मी पापा खाना खाते हैं तो उसके खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। जानकी बहू जो जो अपने बागीचे में सब्जियां लगाई थी सारी सब्जियां तैयार हो जाती है। वो घर में मिर्च का पौधा लगाती है, मरीच काली मिर्च और जीरा का भी पौधा लगाती है और उसको मसाला भी अब बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ता है। वो पूरे हर तरह का सब्ज़ी घर में उगाती है और अपना उगाया हुआ सब्ज़ी से ही वो खाना बनाती है, तो जिसकी वजह से उसका खाने में स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। गांव का मुखिया अपना गाय से बहुत प्यार करता था। वो अपने गाय को
बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखा था। वो अपनी गाय का नाम चुलबुली रखा था। उसे वो अपने हाथ से खाना देता था, अपने हाथ से पानी देता था और गाय ना मुखिया का ही बात मानता था। मुखिया को 1-2 दिन के लिए गांव से बाहर जाना था तो वो अपने रामू को बोल देता है कि रामू तुम इस चुलबुली का ध्यान रखना। लेकिन चुलबुली जब अपने मालिक को नहीं देखती है तो वो घबरा जाती है और फिर भागने लगती है। वो रस्सी तोड़कर भाग जाती है। जब मुखिया आता है तो चुलबुली को जब नहीं देखता है तो वो परेशान हो जाता है। पूरे वर्कर को बुलाता है, अपने नौकर को, और बोलता है कि तुम लोग जाओ, जाकर के जल्दी से चुलबुली को ढूंढ कर लेकर के आओ। नौकर नौकरानी सब जाते हैं, चुलबुली को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी चुलबुली नहीं मिलती है। तो मुखिया अपना दिमाग लगाता है। वो गांव में सरपंच के यहाँ जाता है और बोलता है पूरे गांव वाले को इकट्ठा करिए सरपंच, मुझे कुछ कहना है। तो सरपंच पूरे गांव वाले को इकट्ठा करते हैं। तो मुखिया बोलता है कि मेरा गाय चुलबुली अब खो गई है, अगर कोई भी व्यक्ति उसे ढूंढ कर लाएगा तो मैं उसे 80,000 रुपये का इनाम दूंगा। पैसे का नाम सुनते पूरे गांव में खलबली मच जाता है। पूरे गांव के लोग चुलबुली को ढूंढने में लग जाते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन चुलबुली कहीं नहीं मिलती है। सब हताश उदास होकर के घर बैठ जाते हैं। जानकी बहू जंगल गई थी लकड़ी लेने के लिए राम के साथ। वहीं पे वो चुलबुली को देख लेती है तो राम जाता है और चुलबुली को पकड़ने लगता है। चुलबुली अपने सींग से राम को घायल कर देती है, लेकिन राम हार नहीं मानता है। वो अपने मम्मी पापा और जानकी की मदद से चुलबुली के पैर में रस्सी बांधता है और उसके गले में भी रस्सी बांध देता है। जानकी बोलती है कि चुलबुली बहुत मारने वाली गाय है, हम लोग इसको छोड़ देते हैं। राम बोलता नहीं, मुझे 80,000 रुपये चाहिए और अपने घर का दुख दूर करना है। वो किसी भी हालत में चुलबुली को पकड़ता है और उसको बांध कर लेकर मुखिया के पास लाता है। मुखिया जैसे ही अपनी चुलबुली को देखता है तो मुखिया खुश हो जाता है और राम को 80,000 रुपये दे देता है। जब देखता है कि राम के सर में से खून बह रहा है, उसको चोट लगा है, तो वो 20,000 रुपये और देता है। बोलता है राम, मैं तुम्हारे मेहनत पे, तुम्हारे ईमानदारी पे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुमने मेरी चुलबुली को मेरे पास ले आया। ये लो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये और देता हूँ, तुम जाकर के अपने चोट का इलाज कराओ। राम 1 लाख रुपया लेकर के घर आता है। पूरे घर वाले मुखिया का धन्यवाद करते हैं, राम का हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करते हैं। अब 1 लाख रुपया रख कर पूरा परिवार सोचता है कि अब इस 1 लाख रुपए का कहाँ पे हम लोग उपयोग करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो राम बोलता है कि जानकी, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो अब हम लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, तुम्हारा जो पेड़ वाला किचन है उसी पे। जानकी बहू बोलती है कि हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राम जाता है मार्केट और ज़रूरत का सारा सामान लेकर के आता है। आटा, चावल, दाल, रिफाइन, जो भी ज़रूरत का सामान था सब चीज़ लेकर के आता है और एक बोर्ड बना देता है, जानकी बहू का ढाबा। कढ़ाई पनीर 1 प्लेट 100 रुपये का, पाव भाजी 50 रुपये का, लच्छा पराठा 20 रुपये का, प्योर दूध की चाय 5 रुपये का। पूरा का पूरा रेट लिख कर एक बोर्ड टांग देता है और उस बोर्ड को पढ़कर गांव के सभी जेंट्स, सभी लेडीज़ जानकी बहू के दुकान पे आने लगे खाने के लिए और जानकी बहू के खाने की सब बहुत तारीफ़ करते और जो रेट रखी थी जानकी बहू वही रेट दे देकर सब खाने लगे। पहला दिन, जिस दिन उसके ढाबे का उद्घाटन था, उस दिन जानकी बहू फ्री में पूरे गांव वाले को खाना खिलाती है अपने हाथ से बनाकर। और फिर दूसरे दिन से कस्टमर आने लगे। जानकी बहू सबसे पैसे लेती है और फिर अपने हाथ के टेस्ट का जादू करती है। सभी लोग खाकर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे जानकी बहू का
किस्मत बदलने लगता है, आमदनी बढ़ने लगती है, पैसे होने लगते हैं 1000, 1000 से 2000, फिर धीरे धीरे 5000 और धीरे धीरे पैसा जमा करते करते जानकी बहू अपने घर का मरम्मत कराती है, छत का मरम्मत कराती है और फिर उन लोगों का दिन बदल जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, अचानक आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तो आप उस 1 लाख रुपए का क्या करेंगे?